हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टर्स। देखिए डाइजेस्टर्स क्या होते हैं। डाइजेस्टर्स ऐसे टैंक्स होते हैं या फिर वेजल्स हम कह सकते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के दौरान जो स्लज जनरेट होता है उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्लज जनरेट होता है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है डाइजेस्टर्स में। ठीक, देखिए कोई भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो सिस्टम होता है, टेक्निक होता है, उसमें स्लग जनरेट होता है। और स्लग बेसिकली होता क्या है, जो पानी होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, तो वही जो सेटल हो जाती हैं चीज़ें, तो वो स्लज कहलाती हैं। और उसी स्लज की जो फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है, ट्रीटमेंट की जाती है, तो वो होता है डाइजेस्टर्स में। ठीक है, डाइजेस्टर्स में किया जाता है। तो आज हम इसी डाइजेस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें, तो इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डाइजेस्टर्स और लार्ज टैंक्स, जैसे बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, या फिर वेजल्स वेयर द स्लज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस इज ट्रीटेड फर्दर। यहाँ पे स्लज की फर्दर प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। स्लज क्या होता है, तो स्लज इज टिपिकली अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये स्लज में माइक्रोब्स होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, उसको हम स्लज कहते हैं। ठीक है, पर्पस की बात करें कि डाइजेस्टर्स का पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया, तो डाइजेस्टर्स को यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए। वो जो स्लज में ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए थ्रू एन एरोबिक डाइजेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई प्रेजेंस नहीं होती, एनारोबिक तरीके से किया जाता है। ठीक है, इससे जो स्लज का वॉल्यूम होता है वो रिड्यूस होता है और बायोगैस एज अ बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो मतलब ऑर्गेनिक चीज़ों का जो ब्रेक डाउन होता है एनाएरोबिक तरीके से, तो यहाँ पे बायोगैस जनरेट होती है और मेनली मीथेन और CO2 जनरेट होती है। ठीक, तो ये हो गया पर्पस। टाइप्स की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहला है एनारोबिक डाइजेस्टर। एनारोबिक डाइजेस्टर मतलब नाम से पता, ये एनएरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक चीज़ों का। तो देखिए these digesters operate in the absence of oxygen and are most common type। और ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप के डाइजेस्टर्स होते हैं, मतलब मोस्टली डाइजेस्टर एनारोबिक डाइजेस्टर्स ही होते हैं और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक, दूसरा है एरोबिक। तो एरोबिक डाइजेस्टर्स क्या होते हैं, इनको क्योंकि एरोबिक है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं और ये लेस फ्रिक्वेंटली होते हैं। एरोबिक डाइजेस्टर्स का इतना यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर एनएरोबिक डाइजेस्टर्स का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बैच डाइजेस्टर्स। तो बैच डाइजेस्टर में क्या होता है ना, बैच में स्लज को डाला जाता है। मान लीजिए ये हमारा डाइजेस्टर है, ठीक है, अब इस डाइजेस्टर में हमने एक बार स्लज को डाला, ठीक है, स्लज की प्रोसेसिंग हो गई, स्लज को हमने निकाल दिया। ठीक है, फिर कुछ देर बाद हम फिर से स्लज डालेंगे, फिर से निकालेंगे उसको, फिर कुछ देर बाद फिर स्लज डालेंगे, तो ये चलता रहता है। ठीक, मतलब रुक रुक के बैच में हम स्लज को डालते रहते हैं, तो ये होता है बैच डाइजेस्टर। Sludge is added to the digester in batches, ठीक है, and allowed to digest over a period of time। वही continuous to digester होता है, तो हम continuously, ये हमारा ये हमारा डाइजेस्टर है, हमने स्लज डाला, ट्रीट हो गया, इधर से निकाल लिया, स्लज डाला, ट्रीट हो गया, निकाल लिया, डालता रहा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस हम स्लज डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, रिमूव करते रहते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये हमारे पास चार तरह के क्या है हमारे डाइजेस्टर से, एरोबिक, एनारोबिक, बैच और कॉन्टिन्यूस। ठीक, अब आते हैं डाइजेशन प्रोसेस। जो डाइजेस्टर में डाइजेशन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, तो ड्यूरिंग डाइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन द स्लज। तो स्लज में जो माइक्रो ऑर्गेनिक स्लज में जो ऑर्गेनिक चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो डाइजेस्टर्स में क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इनपुट किए जाते हैं वो उनको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, और बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। प्राइमरी मीथेन और CO2 प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और स्लज की वॉल्यूम को वो रिड्यूस कर देते हैं। दिस प्रोसेस स्टेबलाइजेज द स्लज, ये स्लज को स्टेबलाइज करता है और इसको लेस ऑर्डरस बनाता है और ईजियर टू हैंडल। ठीक, जब स्लज का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो उसको हैंडल करने में भी आसानी रहती है और ऑर्डर जो अनप्लीजेंट स्मेल है, बदबू है, वो भी नहीं आती है।
तो ये डाइजेशन प्रोसेस में होता रहता है, ठीक। फिर है बायोगैस यूटिलाइजेशन। अब जो ये बायोगैस प्रोड्यूस होता है, ठीक, तो उसको यूटिलाइज किया जाता है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तौर पे, या फिर उसको स्टोर कर लिया जाता है बाद में यूज़ करने के लिए। इसका जो रीन्यूएबल और इस रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और व्हीकल का फ्यूल्स के तौर पे यूज़ करने में किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है एफ्लुएंट डिस्पोजल। तो डाइजेशन के बाद जो स्लज होता है, तो जो डाइजेस्टिव स्लज होता है ना, तो उसको हम बायोसॉलिड्स कहते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, ये जो बायोसॉलिड्स होता है, या तो अगर कोई और प्रोसेसिंग की ज़रूरत होगी तो प्रोसेसिंग की जाएगी उसमें, नहीं तो उसको बायोफ्यूल के तौर पे एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सकता है न्यूट्रिएंट के तौर पे, ठीक है, फर्टिलाइज़र के तौर पे, ठीक है। अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि डाइजेस्टर्स का बेनिफिट क्या होता है। तो बेनिफिट में इनका फंक्शन ही आएगा कि ये क्या करते हैं, सस्टेनेबल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को प्रमोट करते हैं। स्लज को ट्रीट कर देते हैं तो हमें उसमें से कुछ बेनिफिशियल चीज़ें भी मिल जाती हैं, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स मिल जाता है जैसे बायोगैस। तो ये सस्टेनेबल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को प्रमोट करती हैं, ठीक है। और ये स्लज के वॉल्यूम को रिड्यूस कर देती हैं, तो इस स्पेस जो है वो थोड़ा मतलब लिमिट में रहता है। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स प्रमोट करती है, प्रोड्यूस करती है, और स्लज को स्टेबलाइज करती है, और सेफ डिस्पोजल के लिए या रीयूज़ के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जैसे एक छोटा सा टॉपिक हुआ डाइजेस्टर्स का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। जैसे इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो एनएरोबिक डाइजेस्टर के ऊपर ही है, अपफ्लो एनएरोबिक स्लज रिएक्टर, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक।